हेलो एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। हम आज पढ़ेंगे आपका जो 7th चैप्टर था थर्ड स्टैंडर्ड में, जो टिप टिप्पा था। उसकी हमें स्टोरी कहानी तो देखी थी, उसकी एक्सरसाइज भी देखी थी। आज हम इस वीडियो में जो एक्सरसाइज छूट चुकी है वो देखेंगे। उसके अलावा हम ऐसे राइटिंग वो भी देखेंगे। तरह तरह की आवाज़ें, यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती है। यानी कि हमने जैसे देखा कि जो पानी की आवाज़ थी, जो उस बूढ़ी औरत के घर में थी, वो ऐसे टिप टिप थी। तो ऐसे खर खर किसकी आवाज़ होती है? तो तेज सांस लेने पर। फिर है बिन बिन, तो ये होती है मक्खी की आवाज़। फिर है ठक ठक, दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ है, वो ऐसे होती है। फिर है चर चर, वो किसकी आवाज़ है? पुराना दरवाज़ा खुलने की जो आवाज़ होती है। भग भग, बहुत तेज आग लगने पर जो आवाज़ आती है वो भग भग होती है। तड़ तड़, वर्षा की तेज व बड़ी बूंदें टीन की छत पर गिरने से जो आवाज़ आती है वो है तड़ तड़। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांध जाता है? तो हमने जैसे कहानी में देखा था कि जो वो धोबी था उसने उस बाघ को खूंटे से बांधा था। तो हमें यहाँ लिखना है कि उसी तरह खूंटे से कौन सी चीज़ बंधी जा सकती है। तो खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल, ऊंट, सभी पालतू जानवर बांधे जाते हैं। तो ये थी। अब देखते हैं एक से ज़्यादा। एक कहानियाँ, तो सभी कहानियाँ। देखो ये प्लूरल फॉर्म है, यानी कि बहुवचन जिसको आप कहते हो, एक से ज़्यादा। फिर है एक तितली, कई तितलियाँ, एक, तो हम यहाँ लिखेंगे पति, तो 10 पतियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। ऐसे करके हमें लिखना था। एक कहानी, एक तितली, कई तितलियाँ, एक पति, 10 पत्तियाँ, एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। तो देखो यहाँ हमारा जो 7th चैप्टर है टिप टिप हुआ वो, तो यहाँ हमारा 7th चैप्टर है वो टिप टिप हुआ, जो एक कहानी थी वो एक कंप्लीट होती है। अब बता दूँ आगे थोड़ा सा, आपको एग्ज़ाम में निबंध लिखना होगा, ऐसे राइटिंग करने होंगे। ऐसे का मीनिंग होता है निबंध। तो देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ ऐसे कैसे लिखते हैं वो कुछ मेंशन ही नहीं किया है। मैं ही बता देती हूँ कि आपको ऐसे कैसे लिखना है। देखो मैं आपको ग्रुप में 3 ऐसे है, उसकी PDF वो भेज दूँगी। वो ऐसे आपको अपनी हिंदी CW में लिखने हैं। हिंदी CW में आपको ऐसे लिखने हैं। तो आपको ऐसे है वो कैसे लिखना है वो बताती हूँ। ऐसे है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर होता है ऑलवेज, यानी कि एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है। मान लो यदि आपको एग्ज़ाम में ये लिखा है कि महात्मा गांधी पर आप ऐसे लिखो, तो आपको उन्हीं के बारे में 1 और 1.5 पेज है वो ऐसे लिखना है। 1 पेज से ज़्यादा थोड़ा लिखोगे तो भी 1 पेज है वो इनफ है आपके लिए। फिर आपको ऐसे है वो ऑलवेज पैराग्राफ में लिखना है, यानी कि ऐसे है वो ऑलवेज पैराग्राफ में ही होना चाहिए। फिर आपको उसमें ऐसे की जो लैंग्वेज है, यानी कि वो बहुत ही इजी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। यानी कि जब आप हिंदी में ऐसे लिखो तो शब्द है उसकी जो वोकेबुलरी है वो थोड़ी सी
सबको समझ में आ जाए ऐसे वर्ड्स, यानी कि सबको समझ में आ जाए ऐसे वर्ड्स ही लिखना। और ऑलवेज आपको रिलेवेंट टॉपिक के बारे में ही लिखना है, यानी कि ऐसे है, मान लो महात्मा गांधी के बारे में लिखना है तो ऑलवेज उनमें उन्हीं की ही बात होनी चाहिए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, वो कहाँ पढ़े थे। उसी की तरह मैं वैसे ही कहा है कि मैं 3 ऐसे आपको भेजूंगी उसकी PDF, फिर आप उसको CW में लिखना है। लेकिन फिर क्या हुआ, आपको उसमें ऐसे में आपको रिपीटेशन को अवॉइड करना है, यानी कि ऐसे है वो आपको पहले पैराग्राफ में लिखना है, रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए, यानी कि महात्मा गांधी की ही बात होनी चाहिए, उसमें आपको अपने बारे में नहीं लिखने पड़ना है ऐसा। फिर रिपीटेशन अवॉइड करना है, यानी कि एक पैराग्राफ का दूसरा पैराग्राफ रिपीट हो ऐसा कभी भी मत करना। कई लोग ऐसे इसी तरह लिखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ है वो रिपीट हो और उसके अलावा जो दूसरा पैराग्राफ है वो भी रिपीट हो जाता है, ऐसा है। वो एक ही पैराग्राफ लिखते हैं, फिर तीसरा पैराग्राफ कुछ नया, तो तीसरे पैराग्राफ का ही रिपीटेशन, ऐसा कभी भी मत करना। यानी कि ऐसे में ऑलवेज पैराग्राफ है वो डिफरेंट होने चाहिए, उसका रिपीटेशंस कभी भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे कि एक ख़ास बात बता दूँ, पैराग्राफ में ही डिवाइड करना, ऐसे एक पैराग्राफ किया और सारा ऐसे एक पेज में लिख डाला, ऐसा कभी भी मत करना। लेकिन वो ऑलवेज पैराग्राफ में ही आपको डिवाइड करना है। और जब आप उसका कंक्लूड करो, यानी कि जब आप ऐसे को ऐसे ख़त्म करो, तो आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है कि चलो मान लो महात्मा गांधी पर ऐसे है, वो आप लास्ट पैराग्राफ लिख रहे हो उसके बारे में, तो उसका कंक्लूजन है यानी कि उसका एंड है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसको आपको ये लिखना है कि ये हमने जो एक बता दूँ थोड़ा सा कैसे लिखना है एग्जाम्पल, तो आपको कंक्लूजन में लिखना है कि हमने देखा इस निबंध में कि महात्मा गांधी है वो हमारे राष्ट्रपिता है और कितने बड़े आदमी हैं, क्योंकि हमें तो ऐसे ही महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा कंक्लूज करना है। आगे हमें पता ही है कि हमें सब महात्मा गांधी के बारे में ही लिखा है, लेकिन जब कैसे आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो तब ऐसे इंग्लिश में थॉस करके ये सब लिखते हो, तो उसी तरह आपको कंक्लूजन वो भी करना है। फिर देखो ऐसे का टॉपिक ये भी हो सकता है कि मेरा स्कूल का पहला दिन, फिर टॉपिक है वो कोई भी हो सकता है। देखो एग्ज़ाम में जो आपको जो टॉपिक आए वो मैं तो आपको बताऊंगी, लेकिन ये ऐसे राइटिंग ये ऐसी चीज़ है वो आपकी रीडिंग स्किल पर बेस करता है और आपकी राइटिंग स्किल पर भी बेस करता है कि आपको कितना उसके बारे में पता है। चलो महात्मा गांधी की बात छोड़ो, तो आपको ऐसे है वो एक दूसरे कोई व्यक्ति पर भी हो सकता है। फिर आपको ऐसे चलो मान लो कि आप एक बार गांव की मुलाकात लेने के लिए गए, तो उस पर भी ऐसे हो सकता है। तो आपको उस ऐसे में थोड़ा नरेशन करना है गांव की मुलाकात के बारे में कि किस तरह है जो विलेज लाइफ है वो हमारी कितनी अच्छी है, वहाँ ब्रीज होती है, ग्रीन फील्ड्स होते हैं, फिर मेडोज़ होते हैं और आउटसाइड्स हमें बहुत ही जाना वहाँ अच्छा लगता है। तो आप ये भी चीज़ है जो माय विलेज में लिख सकते हो। मैं आपको जो 3 ऐसे भेजूंगी वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे जिसकी PDF ही होगी। फिर जैसा मैंने आगे ही कहा कि आपको उसमें आपको वो जो ऐसे है वो आपको अपनी हिंदी CW में लिखने हैं। जो 3 ऐसे वो मैं आपको भेज दूंगी। ऐसे का टॉपिक बहुत ही हमारा इजी रहेगा। टॉपिक ये भी हो सकता है कि
हम कहीं घूमने गए तो उसकी प्रवास मेमोरेबल ट्रिप के बारे में भी हो सकता है, यानी कि हम कई जगह पर घूमने के लिए गए हो और वो हमें बहुत ही भा गई हो, तो इसके बारे में भी ऐसे हो सकता है। फिर ऐसे ये भी हो सकता है आपके जो फेवरेट शिक्षक होते हैं उसके बारे में भी आपको लिखना है, तो वो तो मैं भेज दूँगी। टॉपिक आपको पीडीएफ में ही मिल जाएंगे ग्रुप में। तो ये ऐसे के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था कि जनरली ऐसे में आपको कौन सी चीज़ याद रखनी है कि ऑलवेज पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ का रिपीटेशन नहीं करना है, शब्द है वो थोड़े से सबको समझ में आए ऐसी वोकेबलरी का यूज़ करना है, उसकी लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और जितना बने उतना लेंदी जो सेंटेंस है उसको कम लिखना, यानी कि वाक्य छोटे हो तो बहुत ही अच्छा, 2 या 3 लिटी पे सेंटेंस और फुल स्टॉप आए ऐसे वाक्य जनरली आपको अवॉइड करना है। लिखना है कई बार लिखना है पर हर बार नहीं, उसको अवॉइड भी करना है। तो हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट होता है, एज वेल एज मुझे जो बताना था ऐसे के बारे में वो भी। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम जब मिलेंगे तब हम हमारा 8th चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।